ये इमरान खान कहते थे कि एजेंसियां हमारे बंदे इकट्ठे करके देती थी, चाहे बजट हो या दीगर इस तरह की लेजिस्लेशन हो। 21वें ग्रेड का एक अफसर जो है वो इतना हावी था आप लोगों की हुकूमत में, आप तो खुद वजीर थे, मेरी कुछ मालूमात में भी है बहैसियत वफाकी वजीर आपका भी एक दफा टाकरा हुआ जनरल फैज हमीद से, वो जरा मुख्तसरन बताइएगा क्या हुआ था। देखिए जी, आपकी बिल्कुल एनालिसिस, आपकी खबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बला की चीज होता है लेफ्टिनेंट जनरल खुद, और बला की चीज होता है डीजीआईएस है, और बला की चीज डबल बला बन जाती है जब वो वजीर आजम के साथ नथी हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, उसकी पुष्ट पनाही और उसकी पूरी पावर उसको मिल जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं। और ईवल था ये आदमी, नंबर वन। नंबर टू, हाँ मेरा टाकरा हुआ, मैंने दो दफा डिस्क्वालिफिकेशन की, मैंने नैब देखे, मैंने बहुत तकलीफें देखी, और मेरे वजारत के सेक्रेटरी को उठाया गया, जिसपे मैंने इसके साथ बरमला डीजीआईएसआई इसके कमरे में जाके इससे लड़ाई की। आपको याद होगा वो सह सुर्खियां भी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने आपको कॉल करके बड़ी धमकी दी थी एज अ फेडरल मिनिस्टर, बदतमीजी से बात की। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और उसके बाद, नहीं, बदतमीजी बहुत छोटा सा वर्ड है, ठीक है, बहुत छोटा वर्ड आप कह रही हैं। मेहरबानी आपकी, उन्होंने मुझसे ऐसे बात की थी जैसे किसी जानवर से आदमी बात करता। तो मैंने जवाब में उनको ये कहा था कि फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, और इमरान खान साहब ने मुझे फिर रोका, मेरा सेक्रेटरी मुझे वापस किया। वहां से पहली लड़ाई शुरू हुई। दूसरी लड़ाई शुरू हुई जब इन्होंने फील्डिंग लगाई फैज हमीद ने मिलकर, उस वक्त डीजीआईएस है आसिम मुनीर साहब के लिए, और मैं आसिम मुनीर साहब के पास एज फेडरल मिनिस्टर गया। मैंने कहा ना शवाहिद दें सारे, आपकी फील्डिंग लग गई। उन्होंने कहा तुम वाउडा मुझे अपने मुल्क और वजीर आजम से गद्दारी करने को कह रहे हो, बेईमानी करने को कह रहे हो। फिर जब वो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिले, मैंने कहा मैंने आपसे कहा था, उन्होंने कहा अल्लाह पे छोड़ दो। तो वहां के बाद वो पहली बात थी जब उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे 15 साल के अंदर बहुत ऊंची आवाज में बात की, जिसके बाहर तक आवाजें गई, और फिर मैच ओपन हो गया, और उसके बाद में तकलीफों में आ गया। और शरबती अथर बिल्ला जो है, उसने इसकी फरमाइश पे मुझे अनप्रेसिडेंटेड 2 दफा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ दी। तो ये तो है। और ऐसे कलम ये सारा कुछ तो आपने बिल्कुल कहा कि वो होगा। दहशत ऐसी होती है, और बाकी अगर ये हमने देखा भी, मगर ये सब कुछ क्या जनरल कमर जावेद बाजवा के इल्म में नहीं था? क्या उनको पता ही नहीं था ये सब कुछ हो रहा है? या इधर वर्ड यूज किया गया प्रेस, अंग्रेजी वाली प्रेस रिलीज में, इन कहूट्स, तो मैं उसी को यूज कर लेती हूँ, वर दे इन कहूट्स विद ईच अदर? देखिए, मैं आपको उर्दू जबान में समझा देता हूं। देखिए, डीजीआईएस है जब प्राइम मिनिस्टर के साथ हो जाता है तो वो एब्सोल्यूट पावरफुल हो जाता है। ये आप कहें कि बाजवा साहब की नेग्लिजेंस नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन बाजवा साहब को जब तक पता चला देर आए दुरुस्त आए, तो जब तक वो आए और उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की, तो फिर मैच पड़ गया। तो इसलिए वो बरी जुम्मा हो जाते हैं। अगर वो हटाते नहीं, क्योंकि देर से उनको खबर मिली, ठीक है, नेग्लिजेंस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस नेग्लिजेंस के जब हटाने आए तो मैच पड़ गया, तो इसलिए वो बरी जिम्मा हो गए। और बरी जिम्मा इसलिए हो गए कि एब्सोल्यूट पावर में था डीजीआईएस है, और ये उस वक्त का डीजीसी भी रह चुका है। तो इमरान खान साहब का तो ये लाडला था, और जिन भूतों का भी ये लाडला था। और जो मैं आपको वक्त से पहले जब कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था, तब से मैं आपको खास खास जिन भूत कीड़े मकोड़े बोलता रहा, फिर नाम लेके बताया। तो मैं तो कई सालों से आपको बातें बता रहा हूं, और जो मैं आगे भी बता रहा हूं इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगी। इमरान खान साहब को जिधर पहुंचाना था, जिससे मैं रोक रहा था, उधर पहुंचा दिया। आज पीटीआई में, असली पीटीआई में मातम का दिन है। अब अल्लाह की जात तो कर सकती है, दुनियावी, कानूनी और इंसानी तौर पर वापसी अब मुमकिन नहीं है। और इस शिकंजे के अंदर इमरान खान साहब बिल्कुल आ गए हैं, समेत पीटीआई के, समेत इंसाफ के कलम चलाने वालों के, समेत पीटीआई के लोगों के। फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे? वादा माफ गवाह में उनको सजा में कोई कमी नहीं होगी। वो गवाही देंगे और एविडेंसेस दे रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं, एविडेंसेस भी दे रहे हैं। और एविडेंसेस इतने ब्लैक एंड व्हाइट होंगे कि आपको जो जिस कौम का मिजाज है, जब वो प्यार करती है तो शिद्दत से करती है, और नफरत भी शिद्दत से करती है। ये तो क्रेडिट आप सिपा सलार फील्ड मार्शल को दें, जिसने नॉट ओनली के जंग जीती अपने 10 गुना बड़े दुश्मन से, बल्कि प्रेसिडेंट बुनियाद जस्टिस की, इंसाफ की अपने इदारे से शुरू की है। तो जब आप अपने इदारे में अपने लेफ्टिनेंट जनरल डीजीआईएसआई को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या पाकिस्तान से कोई बड़ा है? ना कोई जज, ना कोई जनरल, ना कोई लीडर, ना कोई सियासी लीडर। सर जरा सी और वजाहत दे दीजिए, क्या 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में फैज हमीद का हाथ है? और क्या इसके अंदर हसास मालूमात लाइक मैप्स ऑफ आर्मी इंस्टॉलेशंस, द स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये सब कुछ है?
जब मेरी बहन, मैं कह रहा हूं कि जब फैज हमीद कोर कमांडर थे तो पहला टेस्ट ट्रायल एजिटेशन का उधर से आगाज हो सर, 280 से जायद इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ था ना, तो यू थिंक कि ही तो मुझे एक बात बताए ना। हाँ, नहीं, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम सेइंग, आई एम क्लियर, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो आपके घर का पता सिर्फ आपका मियां काशिफ आप बता सकती है, आपके अंदर बच्चे या उनके रहने। सर अब 2039 तक 14 साल इनके, 14 साल इनके 2039 तक होंगे पूरे। अब ये फौज की तहवील में ही रहेंगे तब तक? फैज हमीद साहब जाहिर बात है मेरे और आपके घर में तो नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं यही जानना चाह रही हूं क्योंकि अब कोई इस तरह के कोई पहली दफा हुआ है ना सर, ये तो कोई फैसिलिटी या कुछ तो इंतजाम किया जाएगा। मगर ये अब ये हाई कोर्ट से भी अपील कर सकते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ये माफी की अपील कर सकते हैं, उधर से ये उम्मीद लगा सकते हैं। देखिए जी, फील्ड मार्शल सीडीएफ की अगर हिस्ट्री देखें उनकी सर्विस की, तो बड़ी क्लियर रखें कि अगर ये फील्ड मार्शल की हद तक भी साजिश होती तो डेफिनेटली बाय फार माफी थी। लेकिन जब पाकिस्तान, उसके शहीद और उसकी फौज की बारी आ जाएगी तो 0.00001% भी चांस नहीं है। एब्सोल्युटली नो चांस एट ऑल। और आपने कहा कि आज तो मातम होना चाहिए तहरीक इंसाफ में। आज तो चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने कहा है कि पीटीआई सियासी जमातों से मुज़ाकरात की हामी भर चुकी है और ये चाहती है, तो इट्स अ नॉन स्टार्टर, ना टाइम वेस्ट करे। देखिए, ना आरजी, ना अहल, ना लायक वजीर आला, जो जिसको बताना पड़ता है कि मैं वजीर आला हूं, -1 के फॉर्मूले में सब चले गए हैं, उसको भी अपनी कुर्सी बचानी है। लेकिन मेरी वर्डिंग आप बड़ी क्लियर रखना, ना अहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, 9 मई के भगौड़े, उनको केपी से लाना, मंतकी अंजाम तक इन केसेस को पहुंचाना, गद्दारी, हिंदुस्तान से कनेक्शन, इन सब चीज़ों का आप एक पेपर पे लिख लें। जिस जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे डबल इम्पैक्ट से उस पर टिक लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि -1 पीटीआई कर चुकी है अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 4 घंटे में कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, रीट्वीट तो वो कर ही नहीं रहे हैं, पहला सिग्निफिकेंट, और उन्होंने ला ताल्लुक भी कर ली है। और अब आरजी, नाअहल, नालायक सीएम भी अपनी सीएमशिप बचाते हुए इमरान अहमद खान न्याजी 10 सेकंड की वीडियो सब साइड पर, अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, ड्रामा करेंगे, निकल जाएंगे। मैंने आपको कहा था ये इसी तर्ज की सियासत कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो माइनस कर दिया है, सिर्फ हमें 10-20 सेकंड की वीडियो चलाने दो। फिर इसमें एक एलिमेंट है जो और आगे बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, वो चाहता है कि धावा बोला जाए, जेल तोड़ी जाए, जिसका जिक्र हो चुका है पब्लिकली पीटीआई की तरफ से, ताकि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो, 40-50 साल तक ये करें, तो उसकी जुमरे में जब सिचुएशन आएगी तो जेल बदल दी जाएगी।